जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने सोशल मीडिया के ऊपर खबरें सुन ली होगी, 14 कंट्रीज़ के सऊदी अरब ने वीज़े बंद कर दिए हैं, इनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के भी नाम शामिल हैं। और कौन से मामलों को लेकर ये वीज़े बंद किए गए हैं, और जो छुट्टी पर गए हुए मेरे भाई हैं, उनके लिए मुश्किलात का शिकार वो बन सकते हैं, या वो छुट्टी गए हुए वापस उनको आने में कोई किसी किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। देखें भाई, जैसे-जैसे मैं एक बात कहूँगा वीडियो के स्टार्ट में, जैसे-जैसे ये टाइम गुज़रता जाएगा ना, कुछ मामला संगीन ही सामने आते जाएंगे। संगीन से मुराद ये है कि सेफ्टी, जैसे कि आप उनको सिंपल लफाज में हम उनको मुश्किलात बोल सकते हैं। और होता क्या है, आप तमाम भाई जानते हैं कि यहाँ से पहले बंदे डिपोर्ट हो जाते थे और 2-3 साल के बाद वापस आ जाते थे। अभी कुछ मामला ऐसे आ जाते हैं कि ये बात मैं इस वीज़ो वाली वीडियो में क्यों ऐड कर रहा हूँ, रीज़न इसकी क्या है, सुन लीजिएगा। अच्छा, होता अभी आपको पता है, जो बंदे यहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं उनके ऊपर पाबंदी लग जाती है। किसी के ऊपर 6 माह की है, 1 साल की है, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, लाइफ टाइम। व्हाट्सएप पर नंबर चाहता है, मजीद आपने कुछ पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। हाँ, जो बंदा ये सोच रहा है या आपको ये बता रहा है कि जो बंदा डिपोर्ट होकर जाता है वो लाइफ टाइम के लिए बैन है, तो भाई लाइफ टाइम के लिए सऊदी अरेबिया से वो बंदा बैन होगा जो यहाँ पर ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया, जो यहाँ पर किसी कत्ल के मुकदमे में पकड़ा गया, जो इलीगल तरीके से, यानी कि एयरपोर्ट के रास्ते नहीं, किसी जमीनी रास्ते से घुसकर सऊदी में दाखिल हो गया और पकड़ा गया। उसका मैं मान सकता हूँ वो लाइफ टाइम के लिए बैन हो, वरना लाइफ टाइम के लिए बैन क्यों होगा कोई बंदा। हाँ, इसके मुताबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी वाज़ेह पैगाम दे दिया। बताना मैं आपको ये चाहता था कि पासपोर्ट, आपको पता है पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर अभी जब्त कर लिए जाते हैं, साथ में जुर्माना, साथ में आपको जेल हो सकती है। लेकिन वो यहाँ से डिपोर्ट होने वालों के मुताल्लिक नहीं है। मैंने एक मुकम्मल तफसील से वो वीडियो लगा दी है, कल ही, यानी कि 1-2 दिन पहले आपके साथ शेयर की थी। और हाँ, जो पाकिस्तान से इलीगल तरीके से निकले, यानी कि डंकी वगैरह लगाकर, वो जब पाकिस्तान में वापस जाएंगे उनके पासपोर्ट जब्त होंगे, उनके ऊपर मुखालफा और फाइन वगैरह और जेल वगैरह वाले मामला है। बाकी जो सऊदीया से डिपोर्ट होकर जाती हैं, आपका कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपका क्या होगा, आप एयरपोर्ट से आए, आपके रकम अल हदूद पासपोर्ट के ऊपर लिखा गया, यहाँ पर आने के बाद इकामा या हरूब का कोई मामला बन गया, तो ये रीजन होती है। ये बात करने का इस वीज़ो वाली वीडियो में मकसद ये था कि भाई जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाएगा, सख्ती वाले मामला बढ़ेंगे। हमारे ऊपर जो भी आप बोल रहे मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ेगा इन ऐसे मामलात को देखकर। अभी वीज़ो के मुतल्लिक जो न्यूज़ आ रखी है वो ये है जी, कि कोई भी कंपनी मुसस्सा किसी भी 50-100 वीज़ा इकट्ठा निकलवाता है, जैसे कि वो इकट्ठा अगर निकलवाना चाहेगा तो फिलहाल महदूद मुद्दत के लिए वो नहीं निकलवा सकता। हाँ, ये आपने ऐसी खबरें तो सुन ली होगी। अच्छा, छुट्टी वालों के मुतल्लिक मैं यहाँ पर बात ये वाज़ेह कर दूँ कि अगर कोई मेरा परदेसी भाई छुट्टी जा रहा है या पाकिस्तान में बड़ी ईद कर रहा है, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ, और अगर वो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पहले का गया हुआ है, जब वो वापस सऊदी अरेबिया में आएगा तो भाई कोई रीज़न नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप जब चाहे आएँ, आपका कोई मसला नहीं बनेगा। आप, मैं बोलता हूँ कि आप बस इतना ख्याल कीजिएगा कि जब आपकी छुट्टी एक्सपायर होनी होनी हो तो उससे 3-4 दिन, 5 दिन पहले की फ्लाइट कीजिएगा। 100 मसले मिसाल बन जाते हैं, बंदे के पास 2-3 दिन, 4 दिन का टाइम ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, अभी ये तो हो गया क्लियर, छुट्टी वालों के मामला को लेकर कोई इशू नहीं है। अच्छा, नंबर 2, जो न्यू वीज़ा के तौर पर आ रहे हैं पाकिस्तान से, आपका अगर वीज़ा अप्रूवल हो चुका है तो फिर भाई आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, वीज़ों के वकाले को लेकर बहुत से मामलात हैं। अभी वकाले के मतलब भाई बहुत राब्ता करते हैं, बताते हैं, मैं उनको बता भी देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सभी भाइयों को बता रहा हूँ। मैं देखिए, किसी अगर मेरे परदेसी भाई का इस वक्त वकाला नहीं ना बन रहा है तो वो पीछे जिस कफील से वीज़ा लिया है उसको बोले कि वो मकतबे बन जाए। मकतबे अमल की थोड़ी बहुत फीस होती है, वो पे कर दे, आपका वकाला उसी टाइम जारी हो जाएगा। ये ज़्यादातर इशू साए खास आमद मंजरी के छोटे जो मुसस्से, फर्दी मुसस्से हैं, उनमें शो होता है। अच्छा, नंबर 3, न्यू वीज़ा के तौर पर जो आ रहा है वो भाई अगर आपका वीज़ा अप्रूवल हो चुका है आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, जो पहले यहाँ पर रहकर जा चुका है, अभी वो नया वीज़ा का सऊदी का लेना यानी कि लेकर आना चाह रहा है, तो भाई आप भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं, बशर्ते कि आपके मामलात क्लियर हों सऊदीया के, इमिग्रेशन के। वो मैंने व्हाट्सएप नंबर पहले भी आपको दिखाया, आपने मजीद कुछ पूछना मैं बता दूंगा। बहरहाल जी, ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी बोल रहे हैं, इस वीडियो के लास्ट में ही बताना चाहूंगा, अगर किसी ने कंपनी मुसस्से का वीज़ा लेना है तो थोड़ा डिले कर ले। अगर कोई ले चुका है, उस बंदे का वीज़ा अप्रूवल हो चुका है, तो वो सफ़र करेगा, नो इशू। हाँ, अगर आप किसी एजेंट को पैसे दे चुके हैं या आपसे वो एजेंट पैसे मांग रहा है कि वीज़े के पैसे दे दें, कंपनी मुसस्से के वीज़े आ रहे हैं, ये है वो है, तो भाई उसको बोलें कि इस वक्त कंपनी मुसस्से के वीज़े बंद हैं महदूद मुद्दत, यानी कि 1 आध मंथ के लिए, उसके बाद ओपन हो जाएंगे तो भाई हम आपसे मामला क्लियर कर लेंगे।